दोस्तों आइए जानते हैं सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। दोस्तों हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकोणचल पर्वत में बसी हुई थी। त्रिकोणचल पर्वत यानी यहाँ के 3 पर्वत थे। पहला सुमेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत जहाँ पर राक्षसों के महल बसे हुए थे। तीसरा पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत जहाँ पर अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की सबसे प्रमुख घटना यही थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया था। दोस्तों आइए जानते हैं शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है। दोस्तों शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जबकि किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, कोई काम नहीं बन पा रहे हो, आत्मविश्वास की कमी हो या फिर कोई समस्या हो तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या फिर संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है। दोस्तों माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बल और बुद्धि से माता सीता की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं सुंदरकांड से क्यों मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। दोस्तों वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों आइए जानते हैं सुंदरकांड से क्यों मिलता है धार्मिक लाभ। दोस्तों किसी भी प्रकार की परेशानी हो सुंदरकांड का पाठ करने से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी वजह से काफ़ी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। हनुमान जी जो बानर थे वे समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए। वहां सीता माता की खोज की और लंका को जलाया और सीता माता का संदेश लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। एक भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। मेरे प्रभु श्री राम की, मेरे प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची शान है, शान है, शान है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा मेरा राम पे कुर्बान है।